बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रावी और अब्बासी अली कैनाल से भारत की जानिब पानी चोरी का ये मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेक्रेटरी इरिगेशन से 4 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस का कहना है कि भारत क्यों हमारा पानी चोरी कर रहा है, भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे। भारत के पानी चोरी से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत को इल्म है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है अगर पंजाब हुकूमत को इल्म है तो क्या इकदाम किए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे साउथबर्ड से। जी साउथबर्ड, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से चीफ जस्टिस का मजीद क्या कहना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार आज लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद हैं और आज के अहम तरीन केस के हवाले से बात करें तो रावी और अब्बासिया लिंक कैनाल के ऊपर भारत की जानिब से जो पानी चोरी के मामला थे उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इरिगेशन से सवाल जवाब किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि भारत को किसी भी सूरत पाकिस्तान के पानी की चोरी की इजाज़त नहीं देंगे। गरीब किसानों का पानी जो चोरी किया जा रहा है वो उनका खून चूसने के मुतरादिफ है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत को इन तमाम इकदाम के हवाले से इल्म है, तो पंजाब हुकूमत ने आज तक इन कार्रवाइयों के खिलाफ क्या इकदाम किए इस पर फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करे, जिस पर सेक्रेटरी इरिगेशन को 4 जनवरी को अमल दरामदी रिपोर्ट पेश करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी इरिगेशन ने तरदीद की कि भारत की जानिब से कोई पानी चोरी नहीं हो रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फिर जो अफराद पानी चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने क्या इकदाम किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम जारी करते हुए ये भी कहा कि पानी चोरी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी लोग या जो भी वहाँ पर रहने वाले जो टाइकून्स हैं वो पानी चोरी में मुलविस हैं उनके खिलाफ भरपूर तरीके से एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ और अमल दरामदी रिपोर्ट 4 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश की जाए। जी ठीक है साउथबर्ड, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद जमा है, जबकि साइलिन की मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई और साइलिन का दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद जमा है और मुख्तलिफ वहाँ मुकदमात हैं जिनकी समाअत की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे साउथबर्ड से। साउथबर्ड बताइएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के। यहाँ पर पहुँचे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से, लाहौर समेत दीगर अजला से साइलिन यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई कब्ज़ा माफिया के खिलाफ यहाँ पर पहुँचा है, कोई मुबैना तौर पर किसी के लवाहिकीन कत्ल हो गए थे उनके केसेस यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लो के यहाँ पर नारे लगाए उन्होंने। उनका कहना था कि हमें चीफ जस्टिस से मिलवाया जाए, ताहम जो लिस्ट बनी होती है मुलाकातियों की जिन लोगों ने पहले से दरख्वास्त दी होती है सिर्फ उनको आज मिलने की इजाज़त दी जाएगी। मुख्तलिफ केसेस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज जो साइलिन है उनकी दरख्वास्तें सुन रहे हैं। जिन लोगों को अंदर बुला लिया गया वो अंदर चले गए, जो ना जा सके वो यहाँ पर अभी तक नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर नारे लगाते कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस से हमारी मुलाकात करवाई जाए, हम चीफ जस्टिस को अपना मसला सुनाना चाहते हैं। साइलिन यहाँ पर प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों का कहना है कि मुतलका पुलिस एहलकार, मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ज़िले इंतज़ामिया हैं और दीगर जो जितने भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे हुए हैं उनके पास पेश हुए हैं अपने मामलात के हल के लिए, लेकिन हमारी कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही। ये एक आखिरी फोरम उनको नज़र आता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। यहाँ पर आए हैं अपने मुतालबात के जो है उनको पूरा करवाने के लिए और जो अपने मसाइल हैं उनके हल के लिए। तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकाम जारी किए जाएँ और इनको अंदर बुला के इनकी दरख्वास्त सुनी जाए। इस वजह से बहुत बड़े तादाद लोगों के यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करवा दी जाए ताकि उनके जो भी यहाँ पर मसाइल हैं वो चीफ जस्टिस को बताएँ और उन पर अमल दरामद हो सके। जी दरामद हो सके। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अंजाम मौत या उम्र भर की बासूरी, न्यू ईयर नाइट, व्हीलर्स और ओवर स्पीडिंग और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक पतेअमली तैयार कर ली गई है। हैवी बैग पेट्रोलिंग दस्ते तैयार कर लिए गए और स्पीड कम करने के लिए मेन रोड पर बैरियर्स लगाए जाएंगे। मॉल रोड, जेल रोड, केरान रोड समेत आम शाहराहों पर नाके लगाए जाएंगे। जबकि आपको बताते चले कि तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं न्यू ईयर नाइट के हवाले से और शहरियों को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया है कि किसी भी तरह की बदमस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे फ़खर इमाम से। फ़खर इमाम, आगाह कीजिए, जो हुल्लड़बाजी करने वाले नौजवान हैं उनके खिलाफ किस नौयत की कार्रवाई मुतवक्के है?
न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलर्स, ओवर स्पीडर्स और इसके साथ साथ हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ जो शिकंजा सख्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। CTO की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं तमाम ट्रैफिक सेक्टर्स को कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो वन व्हीलर्स हैं और उसके साथ साथ जो ओवर स्पीडर्स हैं न्यू ईयर नाइट पर उनकी निशानदही करें। इसके लिए तकरीबन 70 हैवी बाइक्स जो हैं वो मुसलसल मुख्तलिफ रोड्स पे मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त पर रहेंगी। इसके साथ साथ जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर जो केनाल रोड है और दीगर जो शाहराहें हैं उसमें ख़ास तौर पर जो है जगह जगह पर नाके लगाए जाएंगे और तमाम जो बाइक्स हैं, तमाम जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको जो है मोटरसाइकिल लाइन में या थर्ड लाइन में सड़क की चलाया जाएगा ताकि वन व्हीलिंग जैसे या ओवर स्पीडिंग जैसे वाक़यात जो हैं या इसके नतीजे में होने वाले जो हादसात हैं वो इसमें ना हो। इसके अलावा 2 SPs, 12 DSPs, 70 इंस्पेक्टर्स और इसके साथ साथ 1200 ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे और सिर्फ जो है वन व्हीलर्स और इसके साथ ओवर स्पीडर्स को और हुल्लड़बाजी करने वालों को ट्रैक डाउन करेंगे। और इस हवाले से CTO की जानिब से DIG ऑपरेशंस और इसके साथ साथ जो है DC लाहौर को भी मरासला जो है वो जारी किया गया है ताकि जो है इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा 2018 में भी तकरीबन 400 के करीब जो है ओवर स्पीडिंग की और वन व्हीलर्स के खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज करवाए गए थे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और इसके साथ साथ CTO की जानिब से घरों में वालदैन को भी ये कहा गया है कि वो भी अपना एक अहम किरदार अदा करें। जो वन व्हीलर्स हैं उन बच्चों को अपने घर तक ही महदूद रखें और इसके साथ साथ जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनको भी एहतियात करें। और इसके अलावा जो दीगर ऑपरेशंस हैं और दीगर जो फोर्सेस हैं ट्रैफिक की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया फ़खर बाब। शहर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। धुंध और शदीद सर्दी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं जबकि ट्रेन ऑपरेशन के साथ साथ फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुए हैं। कोयटा, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी से आने वाली 11 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, क्या तफसीलात है? मुल्क के दीगर शहरों में तेज़ धुंध और सर्दी के बायस जहाँ पर ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हैं वहीं पर फ़ज़ाई रास्ते हैं वो भी मुतासर हुए हैं। और लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 21 परवाज़ें जो हैं वो मुतासर हैं जबकि रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 11 जो ट्रेनें हैं लाहौर आने वाली ट्रेनें जिसमें कराची, मुल्तान, कोयटा और पेशावर शामिल हैं, वहाँ से आने वाली जो ट्रेनें 11 ट्रेनें हैं वो मुतासर हैं। और यही कहा जा रहा है रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक कि ट्रेनें जो है वो मुल्क के दीगर इलाकों में जो धुंध के बायस ट्रेनें जो है वो मुतल्लिका स्टेशन पर ही रोकी गई हैं। और रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक जो 11 ट्रेनें बताई जा रही हैं उनमें कराची से आने वाली तेज़गाम है और कराची एक्सप्रेस भी है और शाह हुसैन जो है वो तकरीबन 3 घंटे जो है वो तारीख का शिकार है जबकि मुल्तान से लाहौर आने वाली मुल्तान एक्सप्रेस तकरीबन 40 मिनट जो है तारीख का शिकार है। इसके साथ ही कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे और 15 मिनट ताख़ीर का शिकार है वो बताई जा रही है। जिसके साथ ही कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटा और 40 मिनट जबकि कराची से ही लाहौर आने वाली कार्यक्रम जो है वो तकरीबन 2 घंटे तारीख का शिकार है। और यही कहा जा रहा है रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक कि धुंध के बायस जो निज़ाम है ये गुज़श्ता 10 से 12 दिन के का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ट्रेनें जो है वो हस्ब मामूल आज भी तारीख का शिकार है। जबकि दूसरी जानब लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक तकरीबन 21 परवाज़ें जो है मुतासर हुई हैं जिनमें 8 परवाज़ें जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। और मनसूखी की परवाज़ों में इस्लामाबाद से आने वाली परवाज़ PK 655 और PK 654 जो इस्लामाबाद से रवाना होती थी वो जो है उनको जो है वो मनसूख की गई। इसके साथ ही इस्लामाबाद ही जाने वाली परवाज़ PK 656 है उसको भी जो है वो मनसूख करना पड़ा। और कराची जाने वाली परवाज़ PK 583 और PK 386 जो है वो उसको जो है वो मनसूख कर दिया गया है। इसके साथ ही मस्कत से जाने वाली परवाज़ PK 229 जो है वो तकरीबन 1 घंटा तारीख का शिकार रही है। और इसके साथ ही जो दीगर परवाज़ें थी जिनमें जद्दा, लाहौर और से कराची जाने वाली जो परवाज़ें थी वो तारीख का शिकार हुई हैं। और यही कहा जा रहा है एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानब से कि धुंध के बायस हद निगाह कम होने से ये जो परवाज़ें जो हैं ये मनसूख भी की गई और साथ में तारीख का शिकार भी हैं। और जैसे जैसे मौसम के साराजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। महकमा माहौलियात पंजाब ने आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है जबकि रिपोर्ट में लाहौर को दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 50वां नंबर दिया गया था।
पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर आलूदगी के बायस जन्म लेने वाली स्मोक की लपेट में है। आलमी अदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर दुनिया के 50 आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है, जहां ट्रांसपोर्ट, कारखानों और भट्टों की वजह से फिजा में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मिसबा लोधी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार देने की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि दिसंबर में धुंध का होना यकीनी बात है। महकमा माहौलियात ने खुसूसी इकदाम करके 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां और 160 भट्टे बंद किए हैं। एयर इंडेक्स में लाहौर की फिजा कंट्रोल में है। हमने इस पूरे साल में तकरीबन 400 के करीब फैक्ट्रियां सील की हैं। 160 भट्टे हमने बंद करवा दिए जो कि टिल टुडे बंद हैं। इस सारे की वजह से उसके बाद फिर जो स्टेबल बर्निंग थी उसको हमने होने नहीं दिया है। महकमा मौसमियात ने लाहौर में जनवरी के आगाज में बारिशों और बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है, जिससे धुंध के बादल छट जाएंगे। कैमरामैन नाजर के साथ सादिया खान, लाहौर। दाऊद से बेट्रक उलटने से ट्रांसफार्मर की चोरी पकड़ी गई। ट्रक उलटने से ड्राइवर और साथी मौका से फरार हो गए, जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज किया जा चुका है। मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो ट्रक के मनाज़िर है जिसमें से चोरी किया जाने वाला ट्रांसफार्मर जो है वो पुलिस की जानिब से बरामद किया गया है, जबकि मुलजिमान और उसका साथी मौका से फरार हो गए। पुलिस आने पर पता लगा मुलजिमान ट्रांसफार्मर चोरी करके ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक और ट्रांसफार्मर थाने पहुंचा दिया है, जबकि पुलिस से फरार होने वाले ट्रक ड्राइवर साथी की तलाश भी शुरू कर दी है। रुक करेंगे वादत रोड का और कुछ बात करेंगे इतवार बाजार की, जहां पर मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें मुनासिब खरीदारों का रश आम है। मार्केट में भी फल और सब्जियां सस्ती होनी चाहिए, शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। आज के भाव क्या है जाने के सादिया खान इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी सादिया खान। बिल्कुल, हम बात करते हैं आज वाहदर रोड संडे बाज़ार के हवाले से और यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि जी इतवार बाज़ार में सब्जियाँ और फलों की कीमतें कैसी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज सब्जियों की कीमतों के हवाले से। आपको बताती चलूँ कि यहाँ गाजर जो है उसकी कीमत 18 से 20 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मटर जो है 22 से 25 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन की कीमत जो है वो 32 रुपये है, बंद गोभी 15 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है और प्याज की कीमत 18 से 20 के दरमियान है। टमाटर जो है वो 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना जो है वो 132 और से 140 के दरमियान उसकी कीमत है, जबकि करेले जो हैं उसकी कीमत यहाँ पर 74 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। पालक 20 है, लीमू जो है वो 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी की कीमत 22 रुपये, सब्ज़ मिर्च जो है वो 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। उसके साथ साथ हलवा कद्दू जो है उसकी कीमत जो है वो 15 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। मौसमी सब्जियाँ हैं और शहरियों को ये कहना है कि मौसमी सब्जियों की जो है वो कीमतें जो हैं वो मुनासिब हैं, उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है। इसके साथ हम बात करेंगे आज कुछ फलों के हवाले से। फलों के हवाले से भी हम बताते चले आपको, यहाँ पर फल जो हैं अंगूर जो है उसकी कीमत 135 है। अगर हम आम मार्केट की बात करते हैं तो अंगूर जो है उसकी कीमत तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। मौसमी की हम बात करते हैं तो आम मार्केट में मौसमी जो है वो 120 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो है उसकी कीमत 90 से 100 के दरमियान है। सेब जो है उसकी कीमत 120 से 130 के दरमियान इतवार बाज़ार में है। उसके साथ साथ आम मार्केट की बात करते हैं तो सेब जो है वो 120 से 140 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। ग्रेप फ्रूट की कीमत जो है वो 240 है। अगर हम बात करते हैं शहरियों के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो उनका ये कहना है कि जी इतवार बाज़ार में सब्जियां और फल जो हैं उनकी कीमतें बेहतर हैं और उसके साथ साथ उनका म्यार जो वो अच्छा है। अगर हुकूमत की जानिब से आम मार्केटों में जो है वो तवज्जो दी जाए तो वहाँ पर भी शहरियों को और ख़रीदारों को। सादिया खान आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे शादबाद इतवार बाजार का, जहाँ पर चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है। इंतजामिया ने वज़ीर आला के अहकाम की धज्जियां उड़ा दी, जबकि कबूल बच्चों की जानिब से शादबाद इतवार बाजार में स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अबू बकर शेख से। अबू बकर शेख, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, शहर के मारूफ और मसरूफ तरीन इतवार बाज़ार शादमान में मौजूद हैं। इस शादमान बाज़ार में दो जो अहम मसाइल देखने में नज़र आए हैं। सबसे पहले कुछ रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया कि जितने भी इतवार बाज़ार हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, कम उम्र बच्चे वो स्टॉल पर नहीं बैठ सकेंगे। लेकिन शादमान इतवार बाज़ार में 8 से 10 ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पे कम उम्र बच्चे हैं वो स्टॉल्स लगाकर यहाँ पे फल और सब्जियाँ और दीगर जो अशिया हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरा अहम मसला जो कि शहरियों की जानिब से उठाया गया, जो मेन दाखिली और खारजी रास्ता है वहाँ पे वॉक थ्रू गेट यहाँ पे ख़राब पड़ा है।
जो शहरियों की सिर्फ जामे तलाशी लेके ही उनको दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। शहरियों ने शिकवा किया है कि गुज़िश्ता ये चौथा इतवार है वॉक थ्रू गेट की जो शिकायत भी की जा रही है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से वॉक थ्रू गेट यहाँ पे नहीं ठीक किया जा रहा। मज़ीद शहरियों ने यह भी शिकवा किया है कि यहाँ पे जो शादमान इतवार बाज़ार है, फल और सब्जियों के अजाफी रेट्स हैं, उनका मज़ीद ये कहना था कि आम रिटेल मार्केट में एक वहाँ पे जो रेट्स कम है। हालांकि शादमान जो बाज़ार है बहुत बड़ा बाज़ार देखने में नज़र आता है और बाज़ार इतवार बाज़ारों का मकसद भी यही होता है कि आम मार्केट्स की निस्बत शहरियों को सस्ते जो रेट्स हैं वहाँ पे फल और सब्जियों के मुहैया हो, लेकिन इसके बरक्स जो हालात है यहाँ पे देखने में नज़र आ रहे हैं। फल और सब्जियों के जो अजाफी रेट्स यहाँ पे उसके मुताबिक यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने शिकवा किया है कि जो मुतलका महकमे इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल के जो मामला हैं, जो दीगर इंतजामिया है, इस बात का नोटिस लेते हुए यहाँ पे भी खासे खामोश दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख। वेलकम बैक। और अभी आपको बताया वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको बताया कि बॉल रोड की असल हालत में बहाली का मंसूबा खटाई में पड़ने लगा है और अदालत आलिया के हुक्म पर 4 माह से जारी तसय्युर आराइश का काम है जो कि ताहाल अधूरा है, अभी तक मुकम्मल ना किया जा सका। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद कहते हैं अदालत आलिया हुक्म पर बदौलत अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। 80% से तसय्युर आराइश का काम है जो कि मुकम्मल हो चुका, बाकी बादा भी जल्द हो जाएगा। और बेशतर तारीखी इमारतों की तसय्युर आराइश और अगरोगर का काम है जो कि मुकम्मल ना हो सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बॉल रोड की तारीखी हैसियत में बहाली का मंसूबा है जो कि शुरू कर दिया है। बॉल रोड की तारीखी इमारतों की तसय्युर आराइश का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने बॉल रोड को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया था। तारीखी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों ने अपना काम तो कर दिया। बॉल रोड पर तारीखी इमारतों के अपर पोर्शंस की तसय्युर आराइश का काम ताहाल अधूरा है और मुकम्मल ना किया जा सका। इस हवाले से लॉर्ड मेयर का कहना है कि अदालत ने तमाम इमारतों की बहाली का हुक्म दिया था। तारीखी इमारतों के बरामदे खाली, तजावुजात का खात्मा किया गया। 80% से ज़ायद इमारतों की तसय्युर आराइश का काम है जो कि मुकम्मल किया जा चुका है और ट्रेडर्स कम्युनिटी का भरपूर ताउन हासिल रहा है। लॉर्ड मेयर की जानिब से ये भी कहा गया है बल्दिया उस्मा अपने वसाइल से भी तसय्युर आराइश का काम कर रही है। आपको बता रहे हैं कि मनसूबा है जो कि तबाह का शिकार है और खटाई में पड़ने लगा है। बेशतर तारीखी इमारतों की तसय्युर आराइश और अगरोगर का काम है जो कि मुकम्मल ना हो सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बॉल रोड की तारीखी हैसियत में बहाली का मंसूबा शुरू किया। बॉल रोड की तारीखी इमारतों की तसय्युर आराइश का काम मुकम्मल ना किया जा सका, जबकि जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने बॉल रोड को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया था। तारीखी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों ने अपना काम तो कर दिया, जबकि बॉल रोड पर तारीखी इमारतों के अपर पोर्शंस की तसय्युर आराइश का काम है जो कि ताहालत हो रहा है। अदालत ने तमाम इमारतों की बहाली का हुक्म दिया था, लाहौर मेयर की जानिब से कहा गया है। इसी हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, क्या तफसीरात है? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि कुछ अर्सा कबल जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी जो कि अब रिटायर हो चुके, उन्होंने नोटिस किया था और माल रोड को उसकी असल हालत में यानी 1934 का जो माल रोड था उस हालत पर बहाल करने का हुक्मनामा जारी किया गया था। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तमाम तर जो इकदाम थे उसकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदार थी, लेकिन अभी तक 80% से ज्यादा जो बिल्डिंग्स हैं वो तो रेनोवेट हो गई, उनको पेंट अदालत की डायरेक्शन पर हो गया। फंड्स की फराहमी के बावजूद जो है वो तमाम तर जो काम था वो मुकम्मल नहीं हो सका। इसी पर हम बात करेंगे लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से। मेरे साहब, क्या वही काम होगा जिसके पीछे अदालत होगी? अब जज साहब रिटायर हो गए तो जो बिल्डिंग्स बाकी हैं, गंगा सिंह बिल्डिंग और उससे मुलिका जो इमारतें हैं, उनका नीचे वाला जो फ्लोर है जो जहाँ पर शॉप्स हैं वो तो रेनोवेट हो गया, लेकिन ऊपर से नहीं हो पा रहा, क्या वजह इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें कानूनी प्रोटेक्शन दी जिसकी वजह से हम माल रोड को इस लेवल तक ले आए हैं। उसमें जब मैंने उन्हें ये कहा कि ये जो सड़क है और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये हिस्टोरिकल नेचर की हैं और हमारा काम है बल्दिया उज़्मा का कि हम उनको प्रोटेक्ट करें,
उसमें फिर उन्होंने जो फैसला दिया है वो आपको मालूम है कि हम जितना सिविल वर्क्स हैं वो हम करें, खाली हम कराएं, और उसकी जो पेंट्स वगैरह हैं वो ओनर्स खुद करेंगे। तकरीबन 90% काम जो है मुकम्मल हो चुका है, और जो 2-4 आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं इंशाल्लाह हम फुल फोर्स के साथ उसको करेंगे, और हमें उम्मीद है कि उनकी जगह जो जज साहब आएंगे वो भी हमें इसी तरह प्रोटेक्शन फराहम करेंगे, इसी तरह हमें कवर देंगे, और बगैर किसी रुकावट के हम इस काम को जल्द अज जल्द। इसके लिए भी तो फंड्स की किल्लत का सामना तो नहीं है? नहीं, मैं ये जुडिशियल ऑर्डर हो चुका हुआ है, और अदालतें जो है वो जजेस साहिबान जो है वो जब एक फैसला हुआ होता है तो ऑब्वियसली वो कैरी फॉरवर्ड होता है कानूनन, और जो हमने कमिटमेंट की हुई है और वो जुडिशियल ऑर्डर हुआ है, मैं आपसे ये दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, तो वो हम करेंगे, वी आर कमिटेड। और इसी तरह नहीं रुकेगा, और इसी तरह मैं माल रोड के जो बासी हैं, जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये ना समझे कि जस्टिस साहब चले गए हैं और अब काम नहीं होगा। उन्होंने ये ऑर्डर किए हैं, उनको हम प्रॉपर परसू करेंगे और काम मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल जी, माल रोड के ट्रेडर से को ये पैगाम भी दिया गया कि वो ये ना समझें कि जो जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर अगर चले गए तो उसके बाद ये काम होगा। सैलाब का बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से। होके लाहौर प्रेस क्लब में जारी है जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव पैनल में कांटे का मुकाबला जारी है, और इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जर्नलिस्ट ग्रुप के अरशद अंसारी सदारती नशिस्त पर उम्मीदवार है। प्रोग्रेसिव ग्रुप के शहबाज मियां सदारती नशिस्त पर उम्मीदवार है। और कौन कौन से उम्मीदवार है जिनमें कांटे का मुकाबला है, जानेंगे वकार कुबत से। जी वकार, आगाह कीजिए। अब तक जारी है, और इस वक्त बड़ी तादाद में जो सहाफ़ी कम्युनिटी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद है। जर्नलिस्ट पैनल और प्रोग्रेसिव पैनल आमने सामने है। जर्नलिस्ट पैनल से अरशद अंसारी सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि प्रोग्रेसिव पैनल से शहबाज मियां इनके मध्य मुकाबले। हमारे साथ जर्नलिस्ट पैनल के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, जर्नलिस्ट पैनल तकरीबन कम बैक करने की पोजीशन में इस दफ़ा है या नहीं? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल है, और जर्नलिस्ट पैनल ने जो काम किए हैं तो वो हमारा माजी गवाह है कि हमने जो काम किया इंशाअल्लाह ताला कम बैक बिल्कुल करेगा, और इंशाअल्लाह ताला पूरा पैनल जीतेगा। चूँकि इन लोगों ने जो 3 साल क्लब की तबाही और जो कॉलोनी की बर्बादी की है वो आप सब जानते हैं, सब लोग प्रेस क्लब में आने वाले हैं, इसलिए इंशाअल्लाह ताला लोगों ने चेंज आया है, और लोग अब जो आ रहे हैं वो चेंज देखना चाहते हैं कि मतलब मतलब चेंज चाहिए हमें। तो चेंज ये है कि इन लोगों को निकालना है और जर्नलिस्ट को लाना है। इंशाअल्लाह ताला हमने हमारा माजी गवाह जब हम काम करते थे कॉलोनी, ये कॉलोनी हमने दी थी 2004 में, हमने ब्लॉक बनाया था। इंशाल्लाह हमने फ़ेज़ 2 बनवाना है। हमने इस 2012 में क्लब आकर ठीक किया था, आज ये ढाबा है, तो इंशाल्लाह ताला इस क्लब को ठीक करेंगे, कैफेटेरिया को ठीक करेंगे, हम हॉल्स को नया बनाएंगे, कैफेटेरिया के रेट रिवाइज करेंगे, और एक स्टेट ऑफ आर्ट जो कैफेटेरिया जर्नलिस्ट ग्रुप ने इनके कुछ इनके पास नहीं है, इनके एजेंडे में कोई बात नहीं है। 3 साल जो उन्होंने बर्बादी की है ना, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एजेंडा है, और ये वो पैनल है जिसने डिलीवर किया, सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम किया, इंश्योरेंस काम किया। इनको बताया ना, मुलाजमीन की तनख्वाही नहीं 5 माह की, इनसे पूछे ना कि ये 6 लाख बिजली का बिल दिया, इनसे पूछे ना कि आपने ये किया क्या क्लब के साथ, कैफेटेरिया क्या हाल किया। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो हैं इंशाअल्लाह आएंगे क्लब और कॉलोनी को रिवाइव करेंगे। हमारा बड़ा छोटा सा एजेंडा है, हमने 1700-1800 लोगों को प्लॉट देने हैं। इंशाअल्लाह ताला उसका काम शुरू हो गया, जैसा कि कल पूरी कम्युनिटी ने देखा। इंशाअल्लाह ताला उसका काम हमने शुरू कर दिया, 2, 3, 4, 5 माह में करेंगे, और क्लब की हालत सुधारेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, जर्नलिस्ट पैनल का ये एम है कि ये क्लब की हालत बदलेंगे। हमारे साथ प्रोग्रेसिव पैनल के जो उम्मीदवार हैं शहबाज मियां, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या एम लेकर आए हैं। हमारे साथ प्रोग्रेसिव के जो उम्मीदवार हैं सदारत के शहबाज मियां मौजूद हैं। मियां साहब, ये बताइएगा, प्रोग्रेसिव गुज़श्ता 3 साल से इक़्तिदार में है, इस दफ़ा आपकी क्या स्ट्रेटजी है? अगर आप दोबारा जीते हैं तो क्या आपका लाहेअमल? इंशाअल्लाह ताला प्रोग्रेसिव जीतेगा, और 2019 में सबसे बड़ा जो हमारा जो टारगेट है वो नए मेंबरान हैं, जो 1800 नए मेंबरान हैं, उनके लिए फ़ेज़ 2 जिसकी जो मंजूरी हो चुकी, अब वो टेंडरिंग के प्रोसेस में है, और इंशाल्लाह मिड जनवरी में उसके टेंडर के इश्तारात जो है अखबारात में आ रहे हैं। जॉइंट वेंचर के तहत ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है हुकूमत पंजाब का, ये सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ इंशाल्लाह क्लब को एक दफ़ा फिर हम उसकी क्लब लाइफ बहाल करेंगे, अपने मेम्बरान के लिए फलाह बहबूद के जो नए मनसूबे हैं वो शुरू करेंगे, और ख़ुसूसन जो कम आमदनी वाले हैं उनके लिए जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में जितने हमने, जब मैं प्रेसिडेंट था 2 साल, जितने MOUs किए, मेरा दावा है कि 20 साल प्रेस क्लब की हिस्ट्री में वो नहीं हुए। और इसके साथ साथ
जो यंगस्टर हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रोफेशनल उनकी जो एबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे और सीनियर्स को एक मरतबा फिर सदर की कुर्सी पे जिस तरह 2016 में मैंने बिठाया, तमाम सीनियर्स को जो आप घरों में बैठे हैं उनको निकालूंगा और क्लब लेके आऊँगा। बिल्कुल, दोनों ग्रुप का जो सबसे बड़ा जो इस वक्त एजेंडा है वो फेज़ 2 का हसूल है और इनका तमाम। आपका बहुत शुक्रिया। कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक कल रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक के एजाज़ में कल कोर्ट रेफरेंस होगा, जबकि फुल कोर्ट रेफरेंस में जजेस, बार ओहदेदार, एडवोकेट जनरल पंजाब शरीक होंगे। रेफरेंस से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक भी इजहार ख्याल करेंगे। चीफ जस्टिस के एजाज़ में ज़िले जजेस की जानिब से अलविदाई तकरीब होगी। तकरीब का इनेकाद पीसी होटल में होगा, जबकि सूबे भर के सेशन जजेस इसमें शिरकत करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान मंगल को हल्फ उठाएंगे। जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान 48वें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगे। वोट की मुद्दकली और अंदराज का कल आखिरी रोज है। इस हवाले से शहरियों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन के ज़िले दफातर आज छुट्टी के रोज़ भी खुले रहेंगे। आपको बताते चले कि वोट की मुद्दकली और अंदराज का कल आखिरी रोज़ है और इस हवाले से शहरियों की सहूलत के लिए दफातर खुले रहेंगे। तफसीलात जानते हैं ताहिर जमील से। जी ताहिर, बताइए। वोट की रजिस्ट्रेशन और वोट की मुंतकिली का कल आखिरी रोज़ है और आज इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो रीजनल दफातर हैं वो खुले हैं। हम इस वक्त मौजूद है सांदा रोड पर वाक़या इलेक्शन कमीशन के ज़िले दफ्तर और यहाँ भी शहरियों की बड़ी तादाद आ रही है, वोट का इंदराज करवा रही है, जिनके अभी तक रजिस्टर नहीं है और जिनके रजिस्टर्ड हैं लेकिन किसी और एड्रेस पर हैं तो वो वोट की मुंतकिली और वोट के जो एड्रेस चेंज करने का भी यहाँ पर अमल जारी और शहरी उसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आज यहाँ पर अमला मौजूद है शाम 5 बजे तक, जबकि कल पीर का रोज़ इसका आखिरी दिन है। कल भी शहरी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर वोट की रजिस्ट्रेशन, वोट के इंदराज और मुंतकिली के लिए यहाँ पर रजू कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग आ नहीं सकते वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जो अपने वोट का इंदराज और मुंतकिली कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म 21 फिल करके ये अमल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस हवाले से शहरियों को आगाही दी जा चुकी है, मुख्तलिफ अखबारात में इस हवाले से शहरियों को बताया गया, जबकि बजरिया SMS भी शहरियों को इस हवाले से मुसलसल बताया जा रहा है। इसके कल शाम 5 बजे तक के बाद जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोट की रजिस्ट्रेशन और मुंतकिली का अमल है। ताहिर खान, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से और रुख करेंगे इशरे के इलाके का, जहाँ पर गैस की बंदिश से शहरी खासे परेशान है। सर्दियों में गैस की बंदिश में मज़ीद इजाफा होने से शहरी खासी मुश्किलात का शिकार है। आपको बताते चले कि इशरा का ये इलाका है जहाँ पर गैस की बंदिश से शहरी शदीद परेशान है। इसी हवाले से बात करेंगे मसाब सुल्तान से। जी मसाब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इशरा के इलाके में मौजूद हूँ। जिस तरह सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, गैस की बंदिश से शहरियों को जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के अंदर लोग जो है वो घरों के अंदर गैस के सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे किसी भी किस्म का हादसा भी जो है वो रोनमा हो सकता है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि अंकल ज़रा बता दें कि गैस की बंदिश का जो सिलसिला है कब से जारी है और क्या औकात हैं जिस वक्त गैस जो है? सुबह के टाइम पे अक्सर गैस गायब होती है और दोपहर में थोड़ी बहुत आना शुरू होती है, जैसे ही धूप थोड़ी सी निकलती है सुबह बिल्कुल बंद हो जाती है। और जब नाश्ते का टाइम होता है, बच्चों को स्कूल जाने का वक्त होता है तो हम सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं। और पानी का भी बड़ा मसला है, जब पानी का ये टाइमिंग इन्होंने जो रख दी है ना, ये तो बहुत ही गलत किया है ना कि 10 बजे ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं। जो मुतलका अदारे हैं इनको आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है, क्योंकि सिलेंडर से जो है वो आए दिन हादसा भी रोनमा होते हैं, तो घरों के अंदर सिलेंडर का इस्तेमाल ये सर हमारे नायब नाज़म को भी पता है, नाज़म को भी, जो चेयरमैन है इस टाइम, वाइस चेयरमैन, इनको भी पता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम कर नहीं कुछ कर सकते, जिस वजह से जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको भी इस चीज़ का इल्म है, लेकिन इसके बावजूद इसका जो है वो अब तक हल नहीं निकाला जा सका। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। माँ जी, आप ज़रा बताएं कि घर के अंदर जब खाना नाश्ता बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो वो किस तरह होता है? बस सुबह का टाइम गैस ही नहीं होती, तो सुबह का टाइम सिलेंडर ही, सारा दिन ही सिलेंडर, रात को। अभी तो हम दो अफराद हैं, आपके अंकल और मैं। तो जब आंटी, अच्छा, इसके अलावा और भी मसाइल बता रहे हैं कि पानी भी गंदा आ रहा है, इसका भी कोई पानी भी स्मैल आंदा है, तो शेर नूं आंदा ही नहीं, रात नूं 7 बजे चढ़ते हैं, 2 घंटे उसको फिर बंद हो जाता है।
इलाके के जो दरीना मसाइल हैं उनका अब तक जो है वो हल नहीं निकाला जा सका। सबसे अवलीन मसला जो है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, घरों के अंदर जो है वो चूल्हे और हीटर्स जलने होते हैं, इसी वजह से गैस की बंदिश से जो है वो शहरी शदीद परेशान है। आज इनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया और इनका यही मुतालबा है कि मुतलका जो अदारे हैं और जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो। ठीक है, बस आप सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्त आपको बताया कि सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल लतीफ़ खान से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें हुई है और इस मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तो मुंतखब बल्दियाती अराकीन ने सीनियर वज़ीर पंजाब से मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में साबिक़ नाज़मीन मियां मोहम्मद इफ्तिखार और आमिर खलील शामिल है। मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वफूद है जिससे मुलाकात हुई है, वज़ीर है सूबाई वज़ीर अब्दुल लतीफ़ खान, जिनकी वफूद में शामिल मुख्तलिफ अफराद से मुलाकात हुई है। रुख करेंगे बाग़ जना का, जहाँ पर खिदमत खल्क एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम तकरीब तकसीम जहेज़ का इनेकाद किया गया है। 150 ख़ानदानों में जहेज़ तकसीम किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख, आगाह कीजिए। बिल्कुल, बाग़ जना में खिदमत खल्क एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम गरीब और मुस्तहिक लोगों में जहेज़ तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक़ क्रिकेटर मुश्ताक अहमद, चेयरमैन PHI यासिर गिलानी, उसके साथ साथ डिप्टी मेयर मियां तारिक समेत दीगर ने यहाँ शिरकत की है। बाकायदा तौर पर यहाँ जो 150 मुस्तहिक लोग हैं, मुस्तहिक घराने हैं, उनको यहाँ जहेज़ तकसीम किया गया। जहेज़ में जो ज़रूरत है ज़िंदगी है उसकी यहाँ चीज़ें दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोन इन चीफ खिदमत खल्क एसोसिएशन मियां दाऊद, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताएं कि अब तक कितने लोगों को आप ये जहेज़ दे चुके हैं और क्या मकसद है इसका भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पिछले 5 साल से ये काम अल्लाह पाक ये करवा रहे हैं हमसे। शुरू में हमने 2 बच्चियों से जहेज़ का काम शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 150 बच्चियों को हर 3 माह बाद जहेज़ तकसीम करते हैं और आज तक तकरीबन 3000 बच्चियों को हम जहेज़ दे चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम आइंदा भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि जितने भी हमारे गुरबा लोग हैं, उन जो बेटियां अपनी दहलीज पे बैठी हुई हैं, वो अपने घरों को चली जाएं और इस काम में हमारे साथ जितने भी दोस्त साथ देते हैं, जो कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मज़ीद लोगों से हमारी गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों ताकि इस काम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, आपने सुना कि पेट्रोन इन चीफ का कहना था कि शाहरुख नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताया कि जमात इस्लामी जनूबी लाहौर के ज़रिए एहतमाम मुअज़्ज़िज़ीन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस तकरीब में बिशारत चौधरी बिशारत शरीक हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, आगाह कीजिए। इस्लामी जनूबी लाहौर के ज़ेर एहतमाम टाउनशिप में दी पंजाब स्कूल में एहलियान ग्रीन टाउन और टाउनशिप के एजाज़ में नाश्ता पाए का अहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच, जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, एहसानुल्लाह वकास, अहमद सलमान बलोच में जमात इस्लामी की दीगर क़यादत ने शिरकत की। इस वक्त लियाकत बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बलोच साहब, ये बताइएगा कि साल 2018 ख़त्म हो रहा है, 19 शुरू हो रहा है, हुकूमत भी तब्दील हो गई, क्या आप पाकिस्तान में भी कोई तब्दीली देख रहे हैं या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आवाम की तो हमेशा ख्वाहिश होती है कि हालात बदलें, उनकी हालत बदले और उनकी कैफियत के अंदर बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन अलमिया है कि 1970 यानी पूरे 70 साल से हम देख रहे हैं, फिर 1970 से एक इंतखाबी अमल भी जारी है, लेकिन इसके नतीजे में एक मखसूस तबका है उसकी तो हालत बेहतर हो रही है, जो अक्सरियत है उसकी हालत ख़राब हो रही है। पाकिस्तान के अपने वजूद को बड़े ख़तरात दरपेश हैं। 2018 के इंतखाब में भी आपने देखा कि ये इंतखाब भी अभी तक मुतनाज़ा है, इसकी पार्लिमानी कमेटी बनी, अभी तक इसकी कोई तहकीकात भी सामने नहीं आ रही। फिर इमरान खान साहब की क़यादत में जो हुकूमत आई, लोगों की तवक्कुआत थी कि वो अपने ऐलान वादे के मुताबिक मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। फिर 100 दिन का एक बड़ा ढोल बजाया, लेकिन उस ढोल बजाने के बावजूद भी ख़ुद अपनी बातों के असीर बन गए हैं। गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बिजली गैस का बहरान फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं, कम हो रही हैं, तो इन्हें तो चाहिए कि भी पेट्रोल की कीमत कम से कम 15 रुपये फ़ी लीटर कम करें।
डीज़ल की कीमत कम से कम 25 रुपये फ़ी लीटर कम करें ताकि सनत का पहिया चले। इस वक्त बिल्कुल सनत का पहिया बंद है, तजारत का पहिया बंद है, मार्केटें वीरान हैं, बिज़नेस कम्युनिटी बहुत बड़ी परेशानी से दो चार है। तो ये 2018 का साल जो है अपना इख्तिताम इसी तरीके से कर रहा है कि पाकिस्तान में अभी ना एहतसाब मुकम्मल किया गया है, ना लूटी दौलत वापस आई है, ना आवाम की हालत बदली है, और इसी ख़राब हालात के साथ ही हम 2019 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि साल 2018 तो ख़त्म हो चुका है और ठीक है, उस बात आपका बहुत